Hello students, see page number 361. Today we are going to learn blockchain technology. Maybe you have heard this word first time, but you people are already using this technology. I can show you. See this. See this vehicle, QR scan code. Okay, all of you are doing online payments using this QR code. एंड इट इज़ वेरी वेरी सेफ. अब इसमें होता क्या है, ब्लॉकचेन इसको हम क्यों बोलते हैं. सपोज व्हेन यू गिव पेमेंट टू एनीवन यूजिंग दिस QR स्कैन कोड, दैट पेमेंट इज़ डन सिक्योरली बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. यानी कि आपने ये जो पेमेंट उसने आपको या आपने उसको की है थ्रू उस QR कोड, तो वो पेमेंट सिर्फ आप दोनों के बीच में है. थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड पर्सन उस पेमेंट को देख भी नहीं सकता, क्योंकि जो QR कोड होता है उसमें आपने देखा है जो उसका पैटर्न है, आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते हो. तो नेचुरली अगर इन बिटवीन उसको कोई देखने की भी कोशिश करता है या कर लेता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, बिकॉज दैट इज़ इनक्रिप्टेड, दैट इज़ चेंज्ड इनटू अ पर्टिकुलर कोड. So when this type of transactions we do using a QR scan code, it is done securely only between two parties. इसको हम कहते हैं blockchain technology. And nowadays this blockchain technologies are using in online business. A blockchain is a distributed ledger. मैंने आपको बताया ना, जब हम पेमेंट करते हैं तो कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में ही ये पेमेंट होती है, ठीक है. बाकी उसको कोई नहीं देख सकता. तो उसकी कॉपी एक आपके पास आ गई और एक आपके शॉपकीपर के पास, तो दोनों के पास प्रूफ हो गया एंड यू कैन टेक इट्स प्रिंट आउट. किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में नहीं पता चलेगा. उसके बाद अक्रॉस अ पीयर टू पीयर. अक्रॉस अ पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है? अक्रॉस अ पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सबके पास इक्वल पावर है. क्योंकि जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक सर्वर है या दो सर्वर है, बाकी सब क्लाइंट्स हैं. तो पीयर टू पीयर में सभी को इक्वल पावर होती है. ऑल आर सर्वर्स एंड ऑल आर क्लाइंट्स. तो इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा, इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी बताई कि देयर वर टू फ्रेंड्स हसन एंड ननित. दे वर डूइंग देयर बिजनेस ऑनलाइन and they were and all financial transactions are made through a bank. But one day what happened, when a customer has stolen all their financial data from the bank, and there are lot of losses and also lost trust violation of clients. But after that what they have done, they have decided to continue the same business, but this time what they have done, they have started ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. उन्होंने उसमें क्या किया कि जब भी व्हेन एवर देयर इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती थी तो उसकी एक कॉपी कस्टमर के पास जाती थी और एक कॉपी इनके पास आती थी. उसके बाद इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता था, जितनी भी पेमेंट्स होती थी हर कस्टमर की, उसको वो अपने लेजर से मैच करते थे. ठीक है, जैसे 10 दिन में 100 पेमेंट हुई तो उन 100 की 100 पेमेंट की क्लाइंट से अपने में मैच करना शुरू कर दिया. तो इससे उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई. ठीक है, क्योंकि जो कॉपी कस्टमर के पास होगी वो कॉपी आपके पास भी होगी, तो उधर से कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. उनको तुरंत हार्ड कॉपी मिल जाती थी. दे कैन टेक द प्रिंट आउट एंड फ्रॉम हेयर वी कैन, जैसे हम गूगल पेमेंट के थ्रू भी करते हैं. तो इन सब चीज़ों से कभी भी फोर्जरी नहीं हो सकती. तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन. Now in the second style of the financial transactions, you can see that the financial transaction ledger. Ledger क्या होता है? It is used by businessman where he put all his financial transactions. पूरा रिकॉर्ड होता है. It is not at a centralized location like a bank. Centralized location मतलब होता है जैसे बैंक है, तो बैंक एक centralized location की तरह काम करता है जिसके पास सारा रिकॉर्ड होता है. लेकिन लेजर में ऐसा नहीं है. लेजर में क्या होता है, वो रिकॉर्ड कस्टमर के पास भी होगा और यानी कि क्लाइंट के पास भी और जो शॉपकीपर है सर्वर के पास ही. बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स कस्टमर के पास भी हो गया और शॉपकीपर, नॉट एट वन प्लेस.
तो दोनों के पास होने से क्या हुआ, इट कैन बी मैच्ड। एवरी ट्रांजेक्शन डिटेल इज सेंड टू ऑल कनेक्टेड क्लाइंट्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी वो क्लाइंट्स के पास जाती थी, तो उनके पास भी प्रूफ हो जाता था। ईच न्यू ब्लॉक इज चेंज विद अर्लियर एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स। तो इस तरह से इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी उनकी कॉपी शॉपकीपर के पास भी होती है और क्लाइंट से, तो नो वन कैन ब्लेम। और शॉपकीपर का काम क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कस्टमर्स के साथ होती जाती है वो उनको अपने लेजर के साथ टैली करते जाते हैं ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की टर्म्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस, नॉट at one place, it is distributed means with everyone everywhere. Digitized public ledger for each of the online transactions occurring among a network of peers मतलब सबके पास। Block, a block refers to a secure data chunk that stores encrypted details of a valid transaction। मैंने अभी आपको block chunks दिखाए जिसमें एक QR कोड होता है, ठीक है, तो वो encrypted फॉर्म में होता है, उसको कोई भी समझ नहीं सकता, कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन। तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेडर जो पब्लिक के पास, अब जैसे आप पेट्रोल पंप में ऑनलाइन पेमेंट करते हो QR कोड से, वो QR कोड पेट्रोल पंप का हम सब के पास आ जाता है, ठीक है। और जो प्राइवेट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने जितने लोगों को पेट्रोल दिया और जितने लोगों ने उनको पेमेंट की, वो सारी डिटेल्स किसके पास होंगी, पेट्रोल पंप के पास, ठीक है। और पब्लिक के पास क्या डिटेल है, सिर्फ आपका QR कोड, हेडर जिसको हम कहते हैं। Now, blockchain. It is a group of linked blocks which are related to each other and are in a proper linear chronological or stores the complete trail of the transactions. Blockchain में क्या होता है, जितनी भी पेमेंट्स होती जाती हैं, जो भी जिससे रिलेटेड है वो सब एक chronological मतलब होता है लेटेस्ट जो पेमेंट्स होती हैं, लेटेस्ट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऊपर आती जाती हैं और ओरिजिनल ओल्ड वाली लास्ट में जाती हैं। Public ledger, all confirmed transactions link blocks since the first transaction are available in the form of blockchain, ठीक है। पब्लिक लेजर जो पब्लिक को अवेलेबल हो। माइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग अ ट्रांजैक्शन आफ्टर वैलिडेशन एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर। माइनिंग में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। अब पेट्रोल पंप में जितने भी लोगों की पेमेंट्स आई, आपके पास तो आपकी रिसिप्ट आ गई, अब उनके पास 100 कस्टमर हैं तो 100 की रिसिप्ट आएगी। फिर वो क्या करते हैं, उसको एंड में, डे के एंड में उसको टैली करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के साथ, जिससे कहीं पे उनको अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो वो उसी टाइम पता चल जाता है, क्योंकि उनकी आपकी ट्रांजैक्शन और उनकी ट्रांजैक्शन मैच होनी चाहिए। तो दोनों के पास प्रूफ हो गया। तो लास्ट प्रोसेस क्या होता है, कंफर्म करना, जिसको हम माइनिंग कहते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज क्लाइंट सर्वर टाइप वेयर द सर्वर स्टोर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। द P2P नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो ये पीयर टू पीयर है, इसमें इन सब के पास है ऑल। सर्वर में क्या होता है, एक के पास होता है, देखो जैसे ये है, ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, इसमें सारा डाटा यहाँ पे है, ठीक है, और वो यहाँ से इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन पावर किसके पास है, इट इज़ केप्ट एट वन प्लेस, सबके पास नहीं है, वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और पीयर टू पीयर में क्या होता है, नॉट सेंट्रलाइज्ड, सब पे है डाटा, एवरीवेयर, हर पार्टिसिपेंट के पास इक्वल पावर है, ठीक है। तो अगर डाटा एक जगह होता है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर वो डाटा सब जगह होगा तो क्या होगा, जब भी कोई चेंजेस होंगे, अपडेशन होगा, वो सब पे होगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस खत्म। नाउ हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, यू नो दैट अ ब्लॉक इज़ अ सिक्योर डाटा चंक, ये इसको हम कहते हैं ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक, ठीक है। देखो ब्लॉक है ना, सब कुछ ब्लॉक के उसमें होता है। Encrypted detail of a valid transaction, a block is created when a user initiates a transaction, it stores the encrypted details। हम जब QR कोड से स्कैन करते हैं तो वो हमारा सारा डाटा इंक्रिप्ट होता है, एक पर्टिकुलर कोड में होता है विच कैन नॉट बी हैक्ड। अ ब्लॉक गेट्स कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन एज अ परमानेंट डाटाबेस ओनली आफ्टर वैलिडेशन। कैसे पता चलेगा, फ्रॉड का कोई चांस नहीं, अगर ये QR कोड गलत होगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल चांसेस नहीं होते। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ हैश, हैश एक ब्लॉक होता है, देखो इसमें 3 बॉक्स है ना, इस तरह से उसमें ब्लॉक्स होते हैं, तो उन ब्लॉक्स को हम हैश कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्टिंग मैकेनिज्म, इट ओनली नॉट ओनली इंक्रिप्ट्स, इट मेक्स फोर्जरी इम्पॉसिबल। फोर्जरी का मतलब होता है सेम कॉपी करके उसको अपने
मीन्स उसमें थोड़े से चेंजेस करके मॉडिफाई करके इसी चीज़ को प्रेजेंट कर देना अपनी हैंड राइटिंग में, तो वो फोर्जरी यहाँ इम्पॉसिबल है, बिकॉज हैशिंग कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अ ब्लॉकचेन हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट यूजर एड्रेसेस एज वेल एज दियर बैलेंसेज राइट फ्रॉम द ओरिजिन सेट टू द वेरी रिसेंट कंप्लीटेड ब्लॉक। एवरी नोड ऑफ द पी, नोड मतलब कंप्यूटर्स, जितने भी उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, वो ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हैं। The blockchain technology ensures that all transactions are always available since its creation and no transaction can be, और इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं है, ये डाटा सबके पास है। तो अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो पर और मशीन पे तो है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, तो इसीलिए इसमें चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। Blockchains have found their applications healthcare, voting mechanisms, banking sector, finances, asset management, insurance claim. So everywhere nowadays this blockchain system is used because it is distributed not at one place. अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ये देखो, ये पूरा नेटवर्क है, रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन की, ये लैपटॉप समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन यहाँ आएगी, उसको वैलिडेट किया जाएगा, वैलिडेट मतलब एग्जामिन किया जा रहा है, उसके बाद उसमें न्यू ब्लॉक्स ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में, ठीक है, और फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, किसी ने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, फिर यहाँ वैलिडेट किया जा रहा है, ठीक है, फिर उसको वेरीफाई किया जा रहा है, फिर पिछले वाले ब्लॉक्स के साथ उसको ऐड करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाए। तो ये पूरी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब किसी चीज़ में चेंज करना, ठीक है। हैज़ नो इंटरेस्ट, अगर कोई ऐसी वैसी वैल्यू नहीं है, नो फिजिकल फॉर्म, इट सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेड। तो इस तरह से मतलब बैंक पे डिपेंड नहीं है हम। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंक्रीज टाइम इफेक्टिवनेस ड्यू टू रियल टाइम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस एलिमिनेट द ओवरहेड्स इंटरमीडियरी कॉस्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं तो इसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, नो इंटरफेरेंस। रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, कोई साइबर क्राइम फ्रॉड पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ हैश्ड टेक्नोलॉजी यूज है, इंक्रिप्टेड है। मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्ड विद ऑल क्लाइंट्स ऑल्सो एंड शॉपकीपर ऑल्सो। तो ट्रैकिंग, क्रिएशन, क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन पे इसलिए कुछ नहीं है, सबके सब पास सब कुछ है, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। हाईली सिक्योर ड्यू टू क्रिप्टोग्राफिक, क्रिप्टोग्राफिक मतलब ये टेक्नोलॉजी है जो ये QR कोड होता है, ये क्रिप्टोग्राफिक में ही आएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम समझ नहीं सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एंड डिसेंट्रलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास है, नॉट एट वन प्लेस, मतलब जो डाटा है वो हर जगह है, नॉट एट वन प्लेस। तो इन दिस वे a blockchains can be of these types. Consortium, the consensus process is controlled by a pre-selected group, ठीक है, पूरी ग्रुप है। सेमी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं, यानी कि सिंगल कंपनी है, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं। तो इस तरह से इसमें इसकी 3 ब्लॉकचेन है। सेमी प्राइवेट मतलब हाफ गवर्नमेंट, हाफ पब्लिक, हाफ प्राइवेट, प्राइवेट में पूरी प्राइवेट और पब्लिक में फॉर पब्लिक। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।